मिथुन राशि वालों के लिए बहुत शुभ घड़ी आ चुकी है। आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन, जीवन में जो भी दुख हैं, परेशानियां हैं, रुकावटें हैं, बंधन हैं, धन को लेकर परेशानी है, उन्नति को लेकर परेशानी है, ये आपके जीवन से दूर होने वाली है। जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आज आपको मिथुन राशि का राशिफल बताने जा रहा हूं। जो राशिफल बताने जा रहा हूं ये चंद्र राशि के आधार पर है। समझने के लिए यहाँ पे मैंने कुंडली का निर्माण किया है। मिथुन लग्न वाले भी इस राशिफल को देख सकते हैं। जो 3 अंक है वो आपकी राशि मिथुन राशि है। आपके राशि के मालिक अभी जो है द्वितीय भाव से निकल करके तीसरे भाव में 22 अगस्त को प्रवेश करेंगे। दूसरे भाव में अभी विराजमान है। दूसरे भाव से तीसरे भाव में जाएंगे, 5 अंक में जाएंगे और उसके बाद अपनी उच्च राशि में 7 सितंबर के बाद अपनी उच्च राशि कन्या राशि में सुख भाव में चले जाएंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बड़ी शुभ संकेत ये है कि सूर्य जो आत्मा कारक ग्रह हैं वो आपके पराक्रम के मालिक बनते हैं। और पराक्रम के मालिक 17 अगस्त से और 16 सितंबर तक आपके तीसरे भाव यानी अपनी राशि सिंह राशि में रहेंगे। वर्तमान में धन भाव में अपनी उच्च राशि में देवगुरु बृहस्पति उदय हो चुके हैं। 12 अगस्त के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम देने वाले बन रहे हैं। राहु ग्रह आपके भाग्य भाव में 120 दिनों के लिए दिसंबर तक यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, राहु ग्रह यहां पर दिसंबर तक घनिष्ठा के अंतिम के 2 चरणों में यानी मंगल के नक्षत्र में यहां पर विराजमान है। शनि महाराज आपके कर्म में जो आपके भाग्य के मालिक बनते हैं वो आपके कर्म में विराजमान हैं। तो आपके लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि देवगुरु बृहस्पति जो द्वितीय भाव में उदय हो चुके हैं, उनके उदय होते ही बुध के वहां पर रहने से, साथ में सूर्य का वहां पर रहना, तो कहीं ना कहीं बड़ा व्यापार योग बनता है। यानी व्यापार में बड़ा उलट फेर यानी बड़ी स्थिति में आपका बड़ा बदलाव, धन के आगमन, बिजनेस का बहुत बढ़िया चलना, बड़े स्तर पर चलना, लाभ की अवस्था में दुगना तिगना धन की प्राप्ति के योग बनना, आपकी उन्नति के रुके हुए रास्ते चलना। क्योंकि सूर्य ग्रह यहां पर बैठ करके आपको आत्मबल प्रदान करते हैं। बुध ग्रह जो वाणी के कारक धन भाव में है, वो धन के आगमन लाने के लिए, वाणी का सही प्रयोग करने के लिए, और जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो विद्या बुद्धि के लिए, साथ में ज्ञान के लिए, धन के लिए, भाग्य के लिए, कर्म के लिए आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बना रहे हैं। 17 तारीख के बाद जो सूर्यदेव हैं आत्मा कारक, जिनसे पूरे महीने का राशिफल जाना जाता है, उनकी स्थिति तीसरे भाव में होने से अपनी ही राशि पराक्रम भाव में जो है उपचय भाव में सूर्य ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। यानी आत्मबल बढ़ाएंगे, आपके रुके हुए रास्तों में तेजी आएगी, जो भी विवाद हैं विवाद सुलझेंगे, और सरकारी विभागों में, सरकार से जुड़े हुए कामों में, राजनीति क्षेत्र में और व्यापार में, विदेश में रहने वालों के लिए, विदेश से जुड़ा व्यापार करने वालों के लिए, बड़े पदों में, उच्च पदों में जो लोग भी सरकारी विभागों में कहीं भी हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं, उनके लिए ये सूर्य का परिवर्तन आत्मबल बढ़ाने वाला, धन की वर्षा करने वाला, भाग्य के दरवाजे खोलने वाला, स्थिति में बहुत बड़ी सुधार लाने वाला है। यहां पर केतु ग्रह भी सूर्य के साथ हैं, तो केतु ग्रह भी अच्छा परिणाम यहां पर दे रहे हैं। राहु ग्रह की स्थिति समझ लीजिए। राहु ग्रह 120 दिनों के लिए आपके भाग्य में है। ये 120 दिन यानी 5 अगस्त तक राहु ग्रह आपको इच्छा शक्ति को बढ़ाने वाले, आपकी जो मन में ख्वाब हैं उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए, आपको अच्छे रास्ते पर ले जाने के लिए,
पथ जो आपका रास्ता है उसमें कोई भी विलंब है, कुछ रुकावटें हैं, उन रुकावटों को दूर करने वाला राहु है। आपको आत्म संभाल दिलाने वाला राहु है। और बुध जो आपकी विद्या है, जैसे मिथुन लग्न वालों की, मिथुन राशि वालों की विद्या जो होती है सबसे तीव्र विद्या, व्यापारी बुद्धि बहुत तीव्र होती है। कब उसको क्या बोलना चाहिए, वाणी का कैसा प्रयोग करना चाहिए, कब कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, उसके हर डिसीजन में करुणा, दया, ममता, लाड, दुलार और साथ में राहु का प्रकोप पूरा होता है। क्योंकि मिथुन राशि में ही राहु ग्रह सबसे ज्यादा बलवान होते हैं। उच्च राशि है राहु की, और राहु ग्रह जो है 120 दिनों के लिए आपकी राशि को तीव्र नजर से, तीव्र दृष्टि से देख रहे हैं। यानी कि इच्छा शक्ति मंगल के नक्षत्र में है तो जो देना है वो फटाफट आपको देंगे। रुकावटें, जीवन के विवाद मिटाएंगे, साथ में वो पराक्रम को देखेंगे तो आपकी एनर्जी को बढ़ाएंगे, यानी आपको तेज शक्ति प्रदान करेंगे। जो उनके पास शक्तियां हैं, इच्छा शक्ति, प्राप्त करने की शक्ति, व्यक्ति के अंदर आप प्राप्त करने के चाहो तो वो बड़ा सा बड़ा काम कर दे। दुनिया में जो है उन लोगों ने ही कुछ किया है जिनके अंदर आत्मशक्ति, इच्छा शक्ति प्रबल रही हो। तो ऐसी स्थिति जो है राहु ग्रह बना रहे हैं। साथ में तीव्र ज्ञान, यानी ऐसा ज्ञान जो व्यक्ति को धन भी देगा, व्यक्ति को सम्मान भी देगा, विवादों से भी दूर रखेगा, षड्यंत्रों से भी दूर रखेगा, और व्यक्ति जो है किसी भी ये निकेन प्रकार से अपने जीवन में उन्नति के, प्रमोशन के, व्यापार के बड़े पदों को प्राप्त करने के लिए रास्ते खोलता है। ऐसे मिथुन राशि वालों के राजनीति क्षेत्र के लिए, राजनीति क्षेत्र में बड़ा पद दिलाने वाला राहु ग्रह यहां पर बना हुआ। साथ में थोड़ा शनि महाराज आपके जो हैं कर्म में बैठे हुए हैं, तो इस समय जो है कर्म को अच्छा करने, निरंतर अपने कामों को जो लगातार उस कामों में लगे रहें, निरंतर कुछ ना कुछ करते रहें, अपने कामों में परिवर्तन करते रहें। जितनी आपकी क्षमता है उस क्षमता से भी दुगना तिगना मेहनत आप करें, क्योंकि भाग्य जाकर के आपके जो हैं ये कंटक शनि भी इनको कहते हैं। दशम के जो शनि होते हैं वो कंटक शनि होते हैं, और ये शनि जो है भाग्य के मालिक हैं आपके। ऐसा नहीं है आपको सपोर्ट नहीं करते, आपको बहुत मूल त्रिकोण राशि है इनकी, कुंभ राशि, तो इनके मालिक जो कहें आपके कर्म में बैठे हुए हैं। तो आपको कर्म तो करना ही करना है, अन्यथा कर्म में जो है ढीलापन, रुकावटें, मध्यम गति से आपका काम चलना, ये सब थोड़ा बहुत शनि महाराज के कारण हो। लेकिन आप निरंतर अपने काम को हमेशा जो है उसमें मेहनत करते रहें, उसमें बदलाव करते रहें, तो देखिए शनि जब देंगे आपको तो वो भी छप्पर फाड़ के देंगे। ऐसा नहीं जो पद देंगे, जो उन्नति देंगे, उस उन्नति से जो है आपको नीचे उतारने वाला कोई नहीं होगा। अगल बगल जो है आपको जो है टक्कर देने वाला भी कोई नहीं होगा। ऐसा शनि होता है दशम भाव का। अगर आपको देने लगेगा शनि तो आपके जीवन में जो है आपके नजदीक भी अगल बगल जो है आपको टक्कर देने वाला व्यक्ति नहीं होगा, ये समझ लीजिए आप। और इस समय जो है 3 सितंबर तक 6 अगस्त से लेकर के और 3 सितंबर तक शुक्र ग्रह जो है अपनी नीच राशि में है, कन्या राशि में, आपके सुख भाव में। शुक्र तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन यहां पर जो है इनकी नीच राशि बनती है। अपने चरित्र को आपको बहुत बचा के रखना है, जो अपने पे लालन छन लगने नहीं देना है, अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा को गिरने नहीं देना है, आपको समाज में अपना जो है नाम खराब नहीं होने देना है। इस तरह के जो है चरित्र बचा कर रखना है, और पूरे समाज में जो है आपको नाम हो, ऐसा जनता से जुड़े हुए अच्छे अच्छे काम आपको करने। देखिए सुख भाव में सुखों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, अगर आप सुखों की कामना करते हैं, प्रॉपर्टी लेने के काम करते हैं, नया फैक्ट्री लगाने के लिए काम करते हैं, घर की स्थिति सुधारने का काम करते हैं, घर में नया कुछ करने का काम करते हैं, घर का वातावरण बहुत अच्छा रखते हैं, या आप अपने दाम्पत्य जीवन में बहुत अच्छा रहते हैं, या आपका जो है लाइफ पार्टनर है या सहयोगी व्यापार पार्टनर है उसके साथ बहुत प्रेम से रहते हैं, तो समझ लीजिए मिथुन राशि वालों आपके ये शुक्र हैं जो पीड़ित है, मतलब कहने का मतलब है नीच राशि में है, तो ये जो नीच प्रभाव होगा वो आपके जीवन में नहीं आएगा। आप अच्छे काम करते जाएंगे तो शुक्र जो है इन कामों में जो है आपकी उन्नति करने वाला होगा। अगर आप
वो काम करते हैं, चरित्रहीन काम करते हैं, ऐसा भोग विलासिताओं में लिप्त हैं, खान पान में या व्यभिचारों में आप लिप्त रहते हैं, क्योंकि ऐसे समय में जो व्यक्ति के ऊपर जो है लालन छन लगने का, ऐसे लोग उनके नजदीक आते हैं जो उनको बर्बाद करने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो ऐसे लोग भी आपके सन्निकट आने के योग बनता है। तो आपको सावधान रहना है, क्योंकि इस समय देवगुरु बृहस्पति कुटुंब भाव में है, परिवार भाव में है। आपको परिवार संबंध में बहुत प्रेम से रहना है, वाणी का सही प्रयोग करना है, खान पान पर विशेष ध्यान देना है, पूजा पाठ अनुष्ठान में, जप में, धर्म से जुड़े हुए कामों में बहुत अच्छी तरह से उनमें संलग्न रहना है, हमेशा जो है कुछ ना कुछ करते रहना है। अन्यथा देवगुरु बृहस्पति भी कहीं ना कहीं ये दो धन का भी कहीं न कहीं धन को भी क्षति पहुंचाने वाले हो जाते हैं, यानी आपका धन जो है गलत संगत में लग जाएगा। इसलिए आपको अच्छे संगतों में अपना धन को भी लगाना है। यहां से देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव को देखते हैं, ये भी धन त्रिकोण का भाव होता है। इस भाव में देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके कर्जा संबंध में, आपका रुका हुआ पैसा, व्यापार में फंसा हुआ पैसा, अंट संट जो भी पैसा कहीं फंसा पड़ा है, या आपको उसका पैसे का लाभ नहीं मिल रहा है, या आपने पैसे को जो है इन्वेस्टमेंट के लिए कहीं जगह लगा रखा है, आपको वहां से कुछ मुनाफा नहीं मिल पा रहा है, ये मुनाफा प्राप्त करने का समय है। आपको धन की स्थिति में सुधार लाने वाला समय इस समय देवगुरु बृहस्पति दे रहे हैं। बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी बचाने का काम देवगुरु बृहस्पति करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इस भाव को देख करके, जिस भाव में देवगुरु छठे भाव को देखते हैं, तो इस भाव में देखने से देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन के, देखिए आपके जीवन के संकट, दुख, परेशानियों को दूर करने वाले बनेंगे। क्यों? यहां पर जो है मंगल की राशि 8 नंबर की राशि बनती है, तो इसलिए यहां पर जो है विवाद मिटेंगे, शत्रु आपसे थर थर कांपेंगे। आपके जीवन में जो भी प्राप्त करने की आप कोशिश करेंगे, वो प्राप्त आपको देवगुरु बृहस्पति कराएंगे, क्योंकि उस क्षेत्र में आपको ले जाएंगे, ऐसे लोगों से आपसे मिलाएंगे और अच्छे लोगों से मिलाएंगे। ये काम तो देवगुरु बृहस्पति करेंगे। साथ में देवगुरु उदय होते ही देखिए देवगुरु बृहस्पति का परिणाम जो है दिसंबर तक आपके लिए बहुत अच्छा है। मान के चलिए 160 दिन जो है, ये अब जो साल के आपके बचे हुए हैं, ये 2026 के, वो आपके लिए उन्नति कारक। क्यों? अचानक आपके जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन दौलत बढ़ेगी, गुप्त धन आपको मिलेगा। रिसर्च में, शोध में, जहां भी आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं, वहां से वो कुछ ना कुछ देवगुरु बृहस्पति आपको दिलाएंगे। विदेश में प्रॉपर्टी लेने का या स्वदेश में प्रॉपर्टी लेने का, और साथ में आपके जीवन के जो भी स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें हैं, जैसे पेट की संबंध है, आपके पाचन तंत्र में जो दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि वो दिक्कतें मिथुन राशि वालों को वर्तमान में जो है ग्रहों के कारण हो रही है, उन दिक्कतों में भी सुधार आएगा अगर आप खान पान में, व्यभिचारों में सही तरह से आपको जो है रहते हैं। और विदेश में जो भी नागरिकता समस्या है हो रही है, वहां पे व्यापार में समस्या हो रही है, उन्नति में समस्या, भूमि में समस्या हो रही है, शत्रु बाधा समस्या हो रही है, वो समस्याएं दूर होंगी। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सीधा नवम दृष्टि से आपके जो है शनि महाराज को देखते हैं। जो शनि महाराज के जो दोष हैं, उन दोषों में जो है कमी आ जाती है। यानी देवगुरु शुभ ग्रह जब शनि को देख रहे हैं, तो आपके जीवन में कर्म को लेकर के बड़ा पद आपको दिलाएंगे देवगुरु बृहस्पति। शनि महाराज जो है ऐसा पद दिलाएंगे जो आपने कल्पना भी नहीं कर। इसके लिए लगातार कर्म आपको करने, अच्छे कर्म करने, भाग्य तो पूरा प्रकृति जो है आपका साथ दे रहा है। इसमें वर्तमान में जो है आपको क्रोध से बचना है, अहंकार से बचना है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति जो है आपके लिए बहुत अच्छी बनी है। क्योंकि आपकी राशि में देखिए, सबसे बड़ी बात, आपकी राशि में मंगल है। 47 दिनों के लिए मंगल आपकी राशि में, यानी 18 सितंबर तक मंगल ग्रह भी आपकी राशि, उसके बाद वो नीच राशि में, कर्क राशि में चले जाएंगे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति के साथ बैठने से परिणामों में कुछ बदलाव होगा। ऐसा नहीं है नीच राशि के साथ देवगुरु बृहस्पति बैठेंगे तो परिणामों में बदलाव होगा, लेकिन इस समय जब तक वो आपकी राशि में है, तो आपको जो है अपनी ऊर्जा को संभाल के रखना है, ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है, अच्छे कामों में लगाना है, लड़ाई झगड़ा में नहीं लगाना है, क्रोध नहीं करना है, अपने को जो है अंदर ही अंदर घुटन से अपने को परेशान नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है वाणी में, साथ व्यापार पार्टनरों के साथ क्रोध नहीं करना है, घर के अंदर क्रोध नहीं करना है, साथ में व्यभिचारों से बचना है। ये आप करेंगे तो आपको जो है रक्त विकारों की समस्याएं भी नहीं आएंगी। इस समय वाहन जो है सावधानी से चलाना। प्रिय दर्शकों, तो आपके लिए पूरा निचोड़ मैं बताऊं, ये पूरे ग्रहों के जो मैंने आपको बताए हैं मिथुन राशि वालों, आपके लिए बहुत अच्छे हैं। जो नेगेटिव बातें हैं वो मैं थोड़ा सा उन पे प्रकाश कम डालता हूं, क्योंकि नेगेटिव चीजें जीवन में जो है व्यक्ति को
अच्छाई से दूर ले जाती है। अगर आपके जीवन में कुछ बुरा हो रहा है, कोई लोग बुरा कर रहे हैं, निरंतर आप उसके बारे में सोच रहे हैं, उस बुराई के बारे में, तो आपके जीवन में जो अच्छाई है उससे आप दूर रह जाएंगे। जो आपको 5 दिन बाद अच्छा होना है, तो आप पहले ही दिन जो है 5 दिन पहले जो निराश हो गए, हताश हो गए, परेशान हो गए, तो इस कारण से जो है आपने अपनी अच्छाई 5 दिन के बाद की अच्छाई जो आपको मिलने वाली है, उस अच्छाई से भी आपने हाथ धो दिया है, क्योंकि आप इतने निराश हो गए, इतने परेशान हो गए कि संकटों के कारण से जो है आपका मानसिक तनाव हो गया, आप डिप्रेशन में चले गए, स्वास्थ्य खराब हो गया आपको, या आपने अपने जीवन में कुछ ऐसा कर दिया। तो इसलिए आपको हमेशा जो है, इसीलिए मेरे जो फलादेश होते हैं, गोचर के फलादेश होते हैं, वो बहुत ही एनर्जी से के साथ और साथ ही पॉजिटिव बातों के साथ मैं करता हूं। जो नेगेटिव बातें होती उनके लिए मैं जो आपको निरंतर उपाय बताता हूं कि आपको अच्छे उपाय करने चाहिए। सूर्य भगवान की साधना करनी चाहिए, बुधवार के दिन निरंतर आपको गौ माता की सेवा करनी चाहिए, प्रकृति की सेवा, दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, बड़े बुजुर्गों के साथ बहुत प्रेम से रहना है, सोमवार के व्रत करने चाहिए, पूर्णिमा के व्रत करने चाहिए। आपके पंचम में जो है शुक्र की राशि बनती है, और 8 सितंबर से शुक्र ग्रह पंचम में चले जाएंगे, वो आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम देने वाला होगा। इसलिए आपको जो है माता रानी की गुप्त साधना हमेशा करनी चाहिए, जितना हो सके माता रानी की साधना जितने भी मिथुन राशि वाले करेंगे, तो वाणी में जो निखार आएगा, वाणी में जहां भी कुछ बात बोलेंगे उस बात में वजन होगा, सामने वाला आपको इनकार नहीं कर पाएगा किसी चीज के लिए भी। अगर आप माता रानी की निरंतर साधना करते हैं, दुर्गा कवच का पाठ करते हैं, अर्गला कीलक का पाठ करते हैं, 4थे अध्याय का पाठ करते हैं, 11वें अध्याय का पाठ करते हैं, मूर्ति रहस्य, प्रागदी रहस्य, वाग्दी रहस्य, कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं, या आप देवी के 32 नामों के पाठ करते हैं, या आप क्षमा स्तोत्र का पाठ करते हैं, या आप दुर्गा सप्तशती के सप्त श्लोकी का पाठ करते हैं, या 100 नाम का पाठ करते हैं, आप निरंतर करें उसको, तो देखिए आप जब भी मुझे याद करेंगे तो आपके वाणी में ये होगा कि आचार्य जी ने अच्छी बात बताई थी। इस मेहनत से, और जो मैं निरंतर व्यक्ति हमेशा अपनी उन्नति के लिए मेहनत करता है, वो हमेशा लगा रहता है कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए, लेकिन उस उन्नति में जो है जब तक किसी का आशीर्वाद नहीं होगा, इस प्रकृति का आशीर्वाद नहीं होगा, ग्रहों का आशीर्वाद नहीं होगा, इस परमात्मा का आशीर्वाद नहीं होगा, तब तक आपके जीवन में कुछ भी यश नहीं मिलेगा। आपको समझ लीजिए, वो यश तभी मिलेगा जब आप निरंतर अपना कर्म अच्छा करते रहेंगे। प्रिय दर्शक, कमेंट में हर हर महादेव, जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आप अपनी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते, नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।